मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खुदा की ज़ात की जो हर आगाज़ का आगाज़ हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अता दीप कैर सजूद, आओ पर्दे से तो आंख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा कू बकू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू। मलिक नासिर अब्बास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही अहम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सफरा तफरी और नफ्स नफ्सी के आलम में हर बंदा बिजी है, हर बंदा मसरूफ है। समझ नहीं आ रही कि पहले किस काम को किया जाए और किस काम को छोड़ा जाए। बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बड़े ज़रूरी काम होते हैं, तो हम वक्त का शिकायत कर रही होती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम रह गया। या दुनिया के जो कामयाब तीन लोग हैं, जो आप उसको एक अल्ट्रा कामयाब लोग कह सकते हैं कि जो लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं ना, वो टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आज के सेशन में आपको 1% भी समझ आ रही है ना, 1%, मैं कहता हूँ कि अगर 1% भी आपको समझ आ जाती है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करके आप आगे निकल सकते हैं। 1% भी अगर आपको समझ आती है तो ये जो सेशन है पहले भी, तो मैं बिला ताखीर अपने सेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। बातें आगे चल के सेशन के दरमियान होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो करनी है मेरी बातों की तरफ। अगर आज का सेशन आपको समझ आ गया ना, तो आज के बाद आप वक्त के लिहाज से अगर आप परेशान होते हैं, अगर आपके पास स्टडी करने का टाइम नहीं होता, काम करने का टाइम नहीं होता, या असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं होता, तो इनसे आप निकल जाएंगे। पहली तो बात यह है कि वक्त जिंदगी है। वक्त को आप एक जिंदगी से तशबीह देंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई इंपॉर्टेंट है और वाकई अहम है। आपके जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के साथ 24 घंटे जो आपको देती है ना, इसको 4 कैटेगराइज में तकसीम किया गया है। ये 4 कैटेगरी में आपका वक्त डिवाइड होता है, जिसमें नंबर 1, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। आप जरा तवज्जो मारिएगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे बेशुमार काम हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े जरूरी हैं और अर्जेंट करने वाले हैं। इसमें क्या आ सकता है? फर्ज करें आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपको ट्रेनिंग का सेशन सेंड किया गया, लिंक सेंड किया गया, आपको बताया जा रहा है कि आज ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ट्रेनिंग अहम भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ट्रेनिंग का एक टाइम है कि जनाब ये 9:30 ट्रेनिंग स्टार्ट हो जा रही है। अगर आप कोई और काम करोगे इसी दौरानिया में तो ट्रेनिंग का टाइम निकल जाए। इसका क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट थी, टाइम टेबल साथ में मेंशन हो गया तो अर्जेंट भी होगी। फर्ज करें ट्रेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, जो हर हाल में आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा बाकी काम आप देख लो, आपने अपनी ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी का टाइम टेबल है कि 9 बजे आप लोगों ने दफ्तर पहुंचना है, तो पूरे 9 बजे वहां पे पहुंचना ये अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ये आप लोगों के लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। या इसके अलावा कोई आपके यहाँ गेस्ट आ गया है, मेहमान है, मेहमान हो गया, या इसके अलावा आप कहीं, चले मेहमान की बात कर रही थी, कोई मेहमान आपसे मिलने आता है, वो भी बेचारा टाइम निकाल के आया है, अपने जरूरी काम छोड़ के आया है। उस मेहमान से मिलना आप लोगों के लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम होंगे जो अर्जेंट होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप ए कैटेगरी कह सकते हैं। आगे बी कैटेगरी में कुछ ऐसे काम है जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट काम है
लेकिन अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसे कई काम आ जाते हैं जो बड़े करने वाले होते हैं। इसमें यह भी आ सकता है कि आपने बिजली का बिल अदा करना है। बिजली का बिल अदा करना ये अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि तारीख उन्होंने दी है कि 7 तारीख को आपने बिल अदा करना, नहीं तो लेट जुर्माना हो जाएगा। अब ये जरूरी भी है और इसको आप लोगों ने अर्जेंट अदा करना है। इधर आ जाते बहुत से काम ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी की शादी पे चले जाते हैं, आपने वलीमा खाना है। इसके अलावा आपने कोई असाइनमेंट तैयार करनी है, असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर तो आपको टारगेट दिया जा रहा है कि ये सेशन अटेंड करने के अगले आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सेशन के असाइनमेंट बना के हमें भेजो, इसका ये मतलब हुआ कि ये तो फिर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट आ गया। लेकिन असाइनमेंट तैयार करना ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल कर लो, परसों कर लो, तरसों कर लो, किसी और दिन कर लो। अगली बात, मेडिटेशन करना। आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। आप सुबह 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना है, हर हाल में करना है, जरूरी है। लेकिन अर्जेंट ना भी करो तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। समझ आ गई मेरी बात की। अगली बात, आपने किसी को मिलने के लिए जाना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपने कोई पैसे लेने होंगे या कोई उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कोई जरूरी काम होगा, वहां पे जाते हो, लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये किसी और भी वक्त जाया जा सकता है। सी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। ये ये अहम तो है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। और ये जो काम है ये अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें कौन सा काम आ जाता है? कोई ड्रामा लगा हुआ है, टीवी पे ड्रामा आ रहा है या कोई सीरियल आ रहा है, और वहां पर आपको पता है कि टीवी पे कोई भी ड्रामा आता है तो उसका टाइम होता है, वो अर्जेंट होता है, लेकिन अहम नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि देखो ड्रामा ना भी देखोगे तो कोई नुकसान है भला? कोई नुकसान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अर्जेंट है लेकिन अहम नहीं है। इसके अलावा आपने किसी को कोई कॉल करनी है, एवं गपशप लगानी है, कॉल करके कॉल करनी है, या आपने किसी को मैसेज करना है, या आपने किसी से मिलने के लिए जाना है, ये आपका कोई कॉल करना अर्जेंट हो सकता है लेकिन ज्यादा अहम नहीं है, किसी और वक्त भी की जा सकती है। इसके अलावा डी पे आके आ जाते हैं, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। फेसबुक चलाना, फेसबुक चलाना ये ना तो अर्जेंट है और ना इंपॉर्टेंट है, ना ये इमरजेंसी है और ना अहम है। व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फिल्म देखना, होटलिंग करना, फिल्म देखना, होटलिंग करना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये ना तो अर्जेंट है और ना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने करना क्या है? ये जो काम है ना, एक कैटेगरी में आ रहे हैं, इसको करना है आराम।
जो आपके अर्जेंट काम है और इम्पोर्टेंट काम है, सबसे पहले आप इसको तरजीह दो, इसको आप आया तकमील तक पहुंचाओ, इन कामों को आप करो। बाकी ये जो आपके काम है इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इनको आप बी कैटेगरी में रखो। जब आपका यहां से ये काम मुकम्मल कर लो फिर आप इनको करो, जब आपके ये कंप्लीट हो जाए फिर आप इनको करो, और जब आपके ये कंप्लीट हो जाए अगर कुछ टाइम बचे तो फिर आप इनको करो। ये पूरा एक प्रोफाइल, इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये यहां से चलता है, ऐसे आता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। हमारे पूरे सोसाइटी का, पूरे मुआशरे का अलमिया ये है कि वो यहाँ पे टाइम लगा रहा है, वो काम कर रहा है कि जो ना तो अर्जेंट है और ना इंपॉर्टेंट है। वो फिल्म देखी जा रहा है, फेसबुक चलाई जा रहा है, सोया है तो सोया ही हुआ है, होटलिंग कर रहा है, बाहर दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए चला जाता है, घूमने फिरने के लिए चला जाता है, वो सारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ये आपके यहाँ पर अगर आप टाइम लगाओगे तो आपकी जिंदगी वेस्ट है। इसमें कुछ और भी काम आ सकते हैं, इसमें आपका आ सकता है बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, स्कूलिंग आ जाती है बच्चों की, क्योंकि स्कूलिंग वाला काम भी जो है वो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आप ना ऐसा करो कि एक डायरी पेन से लेके ना, आप जिस फील्ड में हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप फ्री हो, या जहाँ भी आप अपना टाइम लगा रहे हो, आप ना एक डायरी पेन से लेके अपने असाइनमेंट तैयार करो। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप एक अपना एक पैराग्राफ बना लो, और जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट करो, बाकी कामों को पेस्टपोन करते जाओ, बाकी कामों को छोड़ते जाओ। क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना, आपका जो वक्त है ये आपकी जिंदगी है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। पता नहीं लोग अपना फालतू टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं, नेगेटिव सोचने का टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं, किसी का बुरा करने का या किसी से लड़ाई झगड़ा करने का या बहस करने का वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। हमारे पास तो अच्छा काम करने के लिए भी टाइम नहीं होता। मैं अक्सर जब मैं खाना खा रहा होता हूँ ना, तो मैं किसी न किसी बंदे से कॉल मंगा लेता हूँ। इधर से मैं खाना खा रहा हूँ, वो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, अपना मसला सुना रहा है या अपने दुख सुना रहा है या गपशप कर रहा है, मैं तब तक खाना खा लेता हूँ। वरना 10-15 मिनट खाना खाने पे कौन बंदा लगाएगा। मैं तो अक जाता हूँ खाना खाता खाता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ या खाता ही रहता हूँ। मैं अक जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट खाना खाने पे लगाने हैं यार, इतने में तो कोई काम किया जा सकता है। मैंने टाइम दिया होता है कि जो जो बंदा मुझे बार बार कॉल कर रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए, तो मैं उसको टाइम बताता हूँ कि मैं फलां टाइम आपको कॉल करूंगा। और मेरा खाने खाने का टाइम होता है कि मैं शाम से पहले खाना खा लेता हूँ। सुबह 8-9 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लेता हूँ, सिर्फ 2 टाइम मैं खाता हूँ। सुबह चंगा टिका के खाता हूँ, मतलब ये अच्छा खाता हूँ जिसमें दही भी होती है, रोटी भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत मक्खन भी साथ में होता है, कुछ शेक शुक भी हो जाता है। मतलब एक सुबह अच्छा ड्राई फ्रूट्स भी खाता हूँ, कुछ मल्टीविटामिन भी लेता हूँ सुबह। और रात को कभी खा लिया कभी ना खाया, और वो भी शाम से पहले खा लेता हूँ। हफ्ते में 3-4 बार शेक पी लेता हूँ रात को सोने से पहले। दूध पी लेता हूँ, दूध में दार चीनी मिला के पी लेता हूँ, या दूध में ये जो अ, कुछ होती है चीजें जो दूध में मिला के बंदे की पीने वाली होती हैं, मैं वो पी लेता हूँ। ये चीजें मैं रेगुलर खाता हूँ। पिज्जा शवारमा ये चीजें मैंने कभी खाई नहीं है, कभी देखी ही नहीं है कि होती कैसे हैं, मुझे नाम भी नहीं है इनके आते। तो जब खाना खा रहा होता हूँ तो फिर भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ। हत्ता कि जब मैं वॉशरूम जाता हूँ ना, तो वॉशरूम जाकर वहां पर जब मैं बैठता हूँ तो मैं मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। किसी के 2 महीने पहले 3 महीने पहले या किसी के ज्यादा मैसेज आए पड़े होते हैं तो वो मैं मैसेज देख रहा होता हूँ, तब तक मैं फ्री हो जाता हूँ उधर से। अब हमारे पास तो अच्छा काम करने का टाइम नहीं होता, तो लोग बुरा काम का, जो बुरा काम लोग करते हैं वो पता नहीं कहाँ से वक्त निकाल लेते हैं। पता नहीं बुराई सोचने का टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं लोग। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने जो सारे मेरे काम है ना, मैं वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाता, टाइम नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि आप इस टाइम टेबल के मुताबिक आप चलें। जब आप इस टाइम टेबल के मुताबिक चलोगे तो आप आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पास बेशुमार वक्त बचेगा अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि अभी आपके दिमाग में मैंने एक बात बिठा दी है, वो ये है कि ये काम करते हैं, ये कैटेगरी में आना, ये सारे अच्छे काम है। जब बार बार आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे,
तो अच्छा काम करने वाली जो प्रोग्रामिंग है ना, ये आपकी होना शुरू हो जाएगी। और फिर क्या आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम आपसे होता जाएगा, और होगा क्या कि जो फालतू काम है ना, ये आपकी जिंदगी से निकलते जाएंगे ऐसा ऐसा। आप देखोगे कि आपके पास वक्त ही वक्त होगा। फिर मेरी तरह आप सोच रहे होगे कि अगला काम कौन सा करना है, जरूरी काम तो कर लिया है, फेसबुक की जान छूट जाएगी। फिर मैं 2022-21 की बात कर रहा हूँ, कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ। मैं सारा दिन फिल्म देखता था। मैं बस सुबह नाश्ता करके मैंने अपने रूम में एंटर होना, मैंने एक फिल्म देखनी, दूसरी देखनी, तीसरी देखनी, चौथी देखनी, पांचवी देखनी। शाम की नमाज पढ़ के फिर लैपटॉप ऑन किया, छठी फिल्म लगा ली, सातवीं लगा ली। मैं मतलब है कभी कभार तो 24 घंटे फिल्म देखता रहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था, फिर मुझे किसी ने ये पकड़ा, मुझे समझाया मेरे उस्तादों ने। उन्होंने एक एक सेशन हुआ था बहुत बड़ा, बहुत बड़े सीनियर है, इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज हैं, जिनके साथ कल मैं लाहौर जा रहा हूँ। कल ये मेरी खुशकिस्मती है कि कल मैं उनके साथ सफर कर रहा हूँ। आज वो मुल्तान थे, कल उन्हीं के साथ मैंने लाहौर जाना है। तो उन्होंने फिर एक सेशन किया था। सेशन में ये बातें उन्होंने समझाई थी कि कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट होते हैं, और कुछ काम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, और कुछ इंसान की जिंदगी में ऐसे काम होते हैं ना अर्जेंट होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी सोसाइटी का अलग क्या है कि 95% जो लोग है ना, 95% लोग वो यहाँ पे हैं। आपने अपनी सोचों को अलाइन करना है तो आपको ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपने नेगेटिविटी से निकलना है तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिविटी में कौन बंदा जा रहा है, कौन बंदा नेगेटिव सोचता है? क्योंकि जो किसी टाइम टेबल को, इस पैरामीटर को फॉलो ही नहीं कर रहा। आपका वक्त आपकी जिंदगी है। अगर वक्त की कदर करनी है ना, अगर वक्त की कदर पूछनी है तो वो एक बंदा था, उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कहा कि जाओ ये पत्थर ले लो। वो कोई खास किस्म के ना कुछ स्टोन थे, आप हीरे कह सकते हैं या रूबी कह सकते हैं। उसने कहा कि जाओ इसकी कीमत लगाओ लेकिन बेचने नहीं। वो जनाब लेके गया, वो कीमत लगाने के लिए गया, पहले सब्जी मंडी वाले के पास जाता है। वो रेडी वाले से पूछता है कि ये बेचनी है तो ये आप कितने के लोगे? वो कहता है कि जनाब ये आप मुझे दे दे, आपको ना मैं 5 किलो आलू देता हूँ। वो कहता है नहीं बेचने। वो लेके ना किसी करियाने वाले के पास जाता है, उसको कहता है कि ये मैंने पत्थर बेचने, तो कितने के हो, रेट लगा कर। वो कहता है कि एक बोरी चीनी की ले लो, ये मुझे दे दो। वो कहता है बेचने नहीं है। फिर वो लेके किसी और के पास जाता है, किसी सुनारे के पास जाता है, सुनारा उसको देखता है, वो कहता है बड़े कीमती पत्थर है, आप ऐसा करो मुझसे आप इतना सोना ले लो, गोल्ड ले लो, लेकिन मुझे दे दो। वो कहता है बेचने नहीं है। फिर वो रूबी लेके किसी ज्वेलरी के पास जाता है। ज्वेलरी असल सही पहचान इनके बारे में जानते होते हैं। वो ज्वेलरी जब रूबी को देखता है ना, वो कहता है कि यार इतनी कीमती रूबी आप लेके फिर रहे हो, तो आप ऐसा करो कि ये मुझे दे दो। वो कहता है क्या कीमत दोगे? वो कहता है कि मेरी दुकान में ये जितने हीरे पड़े हैं, जवाहरात पड़े हैं, शक्तियां पड़ी हैं, मैं ये सारी बेच दूं ना, सारी भी दे दूं, तो फिर भी मैं आपके 2 स्टोन की कीमत नहीं चुका सकता, इतने कीमती पत्थर आप लिए फिर रहे हो। फिर वही पत्थर लेके अपने वालिद साहब के पास आता है, कहता है कि मुझे दुकान वाले ने ये कहा, करियाने वाले ने ये कहा, सब्जी वाले ने ये कहा, सुनार ने ये बात की, ज्वेलरी ने ये बात की है। तो ये इस तरीके का मुझे उन लोगों ने ये बताया है। तो उसका बाप कहने लगता है कि बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मैंने आपको समझा दिया। ये जिंदगी आपकी है। अगर चाहो तो आप इसकी 5 किलो आलू कीमत लगा लो, अगर चाहो तो एक आप बोरी जो चीनी की है ना वो कीमत लगा लो, अगर चाहो तो सोना आप अपनी कीमत लगा लो, अगर चाहो तो तेरी जिंदगी की कोई बंदा तुझे कीमत दे ही नहीं सकता, और तेरी जिंदगी तेरा वक्त है। जो 24 घंटे आपको दिए गए हैं ना, अगर आपको कहा जाए कि 24 घंटे आपको मोहलत दी जा रही है, 24 घंटे के बाद आपने मर जाना है, 24 घंटे ही आपके पास जिंदगी है, तो 24 घंटों में कौन से आप ऐसे काम है जो करोगे? तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 24 घंटों में ये बड़े इंपॉर्टेंट काम होंगे जो इंपॉर्टेंट है, और ध्यान ये आप करोगे। इसमें आपकी नमाज आ सकती है। सॉरी यार, ये तो हम वैसे ही मैं नमाज से निकाल गया। नमाज, नमाज अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कभी छोड़ नहीं सकते। आपका रोजा आ गया, वो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसमें डील होनी है। अब वो आ जाता है रोजा। इसमें यहाँ पर आप दूध पाक लिख लो, दूध पाक आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहो। तो आपने क्या करना है कि ये वक्त आपका जिंदगी है, ठीक है जी। आप लोगों ने सबसे पहले आज क्या काम करना है?
कि एक आप लोगों ने अपनी डायरी ले लेनी है, डायरी के ऊपर 4 खाने बना लेने हैं और ये आप लोगों ने टाइम टेबल लिख लेना है। और ये तो मैंने कॉमन सी बातें की हैं और भी इसमें बहुत सी बातें ऐड हो सकती हैं। आप जिस सर्कमस्टेंसेस में चल रहे हो, जिस तरीके आप अपने माहौल को देख के, अपने टाइम टेबल को देख के, अपनी ड्यूटीज़ को देख के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के आपने इस तरीके का चार्ट बना लेना है जी। सादा-सा काम करना है और ये आपकी जो है असाइनमेंट है। और बाज़ लोग कहते हैं कि असाइनमेंट हमसे नहीं बनती या असाइनमेंट हम नहीं बना पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो ये तो एक सिरा-सा बहाना है। इसको कोई आप मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं कुछ शेयरिंग नहीं कर सका या कोई आर्टिकल नहीं लिख सका या रिस्पॉन्ड नहीं कर सका या फेसबुक पे नहीं आ सका क्योंकि मेरे पास वक़्त नहीं था। तो वक़्त आपके पास बहुत ज़्यादा है। बहुत कम ऐसे काम होंगे आपको करने वाले और फिर उसको जल्दी-जल्दी आप करते जाओ। 1 हफ्ते में एक असाइनमेंट तैयार करनी होती है, वो आप कल कर लो या परसों कर लो, ये आप परसों भी बना सकते हो। इस तरीके आप लोगों ने अपना एक चार्ट बनाना है, इस तरीके आप लोगों ने चार्ट बना के फिर आगे शेयर करना है। बाकी हमारा यहाँ तक ही सेशन था, क्योंकि आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तो बड़ा बाकी कुछ लोगों को पता है कि सेशन में भी लेट आया हूँ और बड़ा भागता-भागता आज ये सेशन अटेंड किया है, तो वो डिलीवर करना था। मैंने आज मुल्तान जाना था, वहाँ पर मैं नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि आज का सेशन था। क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमारा सेशन हो रहा था, उस वक़्त मैं उकाड़ा में था, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। तो वो ट्रेनिंग की वजह से वो सेशन भी स्किप करना पड़ा और आज का टाइम रखा था, तो हमें परसों पता चला कि मुल्तान ट्रेनिंग है, वहाँ पर जाना है। लेकिन वहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाया क्योंकि अगर उधर जाता तो ये सेशन रह जाना था। अगर ये सेशन कल पे लेके जाता तो कल मैंने लाहौर जाना है। तो मेरा ये बिज़ी शेड्यूल है। तो मैं बिज़ी शेड्यूल में भी जो ज़रूरी काम होते हैं, वो कर लेता हूँ। तो आपका मुझसे ज़्यादा तो बिज़ी शेड्यूल नहीं ना हो सकता। आपका इतना बिज़ी शेड्यूल नहीं है कि जितना मेरा बिज़ी शेड्यूल है, आप तो बिल्कुल मेरे जितने मसरूफ़ भी नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया, आपके बड़े प्यार भरे मैसेज आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह पाक आप लोगों को तरक्की अता फ़रमाए, कामयाबी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तो अगले सेशन की अनाउंसमेंट कर देंगे और उसमें वहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि अगला सेशन किस मौज़ू पे होना चाहिए। क्योंकि अगले बड़े तगड़े मौज़ू हमारे आ रहे हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन पे एक हम सेशन करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल इसकी क्यों ये क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सेशन करना है। तीसरे नंबर के आ रहे हैं जिसमें एक बड़ा मेरा इम्पोर्टेंट सेशन है जिसको कहा जाता है थिंक विन विन, और एक सेशन है पावर ऑफ अटेंशन। एक और सेशन है जिसमें ये भी हमने आगे जाकर करना है कि सोच हकीकत का रूप धार लेती है। ये भी हमने सेशन करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी हमारा आगे सेशन जाके होने वाला है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल पे भी सेशन होने वाला है और इसके अलावा और काफ़ी सारे ऐसे सेशन हैं जो हमने डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। जिसमें टाइम मैनेजमेंट वाला सेशन था वो गुजर गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन भी करेंगे और कोई आपका सवाल हो, कोई बात पूछने वाली हो तो वो शेयर करते रहिएगा और इस वीडियोज़ को या इस लिंक को आप लोगों ने आगे फैलाना है, क्योंकि हम वो इल्म आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो हमने लाखों रुपए दे के सीखा था, वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो उसको आगे शेयर कीजिएगा। जो ज़रूरतमंद है वो बंदा इससे सीख के फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जब आप उन तक ये इल्म पहुँचाओगे, उनको सिखाओगे तो उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। आपके ही दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी डिप्रेशन पे काबू पाया है, जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन थेरेपी करके उन्होंने अपने ग्लासेस को एक एक सेशन के अंदर उतारा है। ऐसे ही लोग हैं कि जो 10 साल 12 साल से रेगुलर मेडिसिन खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे, वो भी रिकवर हुए हैं। ऐसे बेशुमार लोग आपके ही दरमियान मौजूद हैं, उनके बकायदा कि वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, कम से कम 15-20 सैकड़ों लोग अब तो हैं। अब अगला जो एपिसोड है ना वो भी हम अपलोड करने लगे हैं यूट्यूब पे। जिन लोगों को रिकवर किया है, उनकी बीमारियों से उनको निकाला है, डिप्रेशन से निकाला है, एंजाइटी से निकाला है, उनके जो सदमात थे उनसे उनको निकाला है, मसाइब से बचाया है, उनको थिंक विन विन वाला बनाया है हमने। तो ये बड़े सेशन आगे जाके होने आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगले सेशन की अनाउंसमेंट आपको टेलीपैथी हिप्नोटिज्म वाला हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक भी आप लोगों को हम फॉरवर्ड कर देंगे। आप सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पर भी पड़ा है, यूट्यूब पर भी पड़ा है, और मेरे साथ आप पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, कोई बात पूछने वाली हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, या फैमिली में कोई आपको प्रॉब्लम चल रही हो, या कोई आपको फोबिया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। हम बिल्कुल फीस सबीलिल्लाह लोगों को ये समझा रहे हैं ताकि लोग ग्रो करें, आगे बढ़ें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।